मैं शिव नीचियान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका जीएसटी का ऑर्डर जारी हो गया है तो उसके अगेंस्ट में आपको रेक्टिफिकेशन कैसे फाइल करनी है। सेक्शन 161 के अंडर में रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको 90 डेज का टाइम लिमिट मिलता है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जिस भी प्रॉपर ऑफिसर या फिर जो भी ऑथराइज पर्सन है, एजुकेटिंग अथॉरिटी जिनके द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया है, वो यहाँ पर उनके पास राइट्स रहते हैं कि वो जो ऑर्डर है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना होगा कि जो मिस्टेक्स यहाँ पर अपेरेंटली है शो कर रही है डायरेक्टली ऑर्डर में, वो यहाँ पर रेक्टिफाई हो पाएगी। अदरवाइज फिर आप अपील में भी जा सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपील के रिगार्डिंग भी काफी सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अलग अलग जैसे जैसे केस लो जाते रहते हैं, मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप की अपील्स भी और उसके अलावा हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई भी, अब ये रेक्टिफिकेशन के लिए लेटेस्ट नए ऑर्डर्स आए हुए हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोसेस सिमिलर रहने वाला है। मैं आपको फॉर्मेट्स भी दिखा दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हर टाइप के नोट्स के रिप्लाई, अगर आपका ऑर्डर जारी हो गया अपील के भी सारे फॉर्मेट्स, रेक्टिफिकेशन के सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर करें। ये जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। यहाँ पर आने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। इससे आप अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड कर देना है। अगर भूल गए तो फॉरगॉट का ऑप्शन दिया गया है। यूजर नेम भी फॉरगॉट हो सकता है, पासवर्ड भी फॉरगॉट हो सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने व्यू कुछ इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पर आपको सर्विसेज में आना है, यूजर सर्विस में व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। या अब यहाँ पर व्यू डायरेक्टली चेंज हो गया है। नोटिस एंड ऑर्डर पे क्लिक करके सबसे पहले आपको चेक करना होगा जो भी लेटेस्ट ऑर्डर आपके अगेंस्ट में जारी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर रेक्टिफिकेशन जो है तब यहाँ पर फाइल कर सकते हैं जब भी आपके अगेंस्ट में कोई भी ऑर्डर जारी हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस टाइप से यहाँ पर ये कुछ लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं जो कि यहाँ पर जारी हो रखे हैं। इसके रिगार्डिंग अब हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ये मल्टीपल ऑर्डर्स यहाँ पर आप देखने के लिए मिलेंगे आपको। ऑर्डर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स, और ये 29th 30th ये दिसंबर में जारी किए गए हैं। ठीक है, सेक्शन 73 और 74 के दोनों के रिगार्डिंग है। तो आप किसी में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑर्डर में गलती हो गई है, मिस्टेक है, तो आप उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर जो है यूजर सर्विस में जाना है, माई एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 ऑर्डर हैं जो कि यहाँ पर जो है आप रेक्टिफाई करा सकते हैं। इसमें 90 डेज का ही टाइम लिमिट होता है। अगर एक बार यहाँ पर जो है आपका 90 डेज का टाइम लिमिट निकल गया उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। हाँ, अगर ये निकल जाता है उसके बाद भी आप अपील में जा सकते हैं। वहां पर 1 मंथ आपको कंडोनेशन के साथ फाइल करने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें आ रही है डेट, जो तारीख है वो 20 फरवरी 2025 आ रही है। एक यहाँ पर आ रही है 30 दिसंबर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सेकंड इसके रिगार्डिंग आ रही है 30 दिसंबर 2025। तो आप यहाँ पर जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पर ये चीजें सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें ड्रैग डाउन करना है। ड्रैग डाउन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्राउंड जो है वो सबमिट करने होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर 1000 कैरेक्टर्स की ही लिमिट है। अब यहाँ पर अगर आपकी लिमिट 1000 कैरेक्टर्स की है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मेंशन करना होगा कि आपने जो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन है वो सेपरेटली अटैच की हुई है। यहाँ पर जो है अटैचमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप 4 फाइल्स तक अपलोड कर सकते हैं। हर फाइल का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ही सबमिट करनी है। दूसरे नंबर पे जो आपके नोटिस आए थे और ऑर्डर्स की कॉपी है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो भी आपके सपोर्टिंग एविडेंस है वो लगा सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे अगर आपके फाइल ज़्यादा मल्टीपल्स हैं तो आप मर्ज करके भी फाइल लगा सकते हैं। हर फाइल का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है नेम ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डेजिग्नेशन स्टेटस ऑटोमेटिकली आएगा। फिर यहाँ पर प्लेस एंटर करेंगे, डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद एक बार प्रीव्यू जरूर कर लेना है एप्लीकेशन को। फिर उसके बाद फाइल पर क्लिक करके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई इस तरीके से आप यहाँ पर लोड करेंगे। मैं आपको लेटेस्ट जो ऑर्डर आए हुए हैं मैं एक बार डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। फिर उसमें किस तरीके से आपको रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन बनानी है वो बता देता हूँ। एक फॉर्मेट में यहाँ पर आपको जनरल दिखा देता हूँ। आप इसको खुद से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं। तो जो ऑर्डर वहां पर दिख रहे थे आपको उनको डाउनलोड करना होगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। वहां से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पर जो है नोटिस एंड ऑर्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको ये ऑर्डर्स देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आप यहाँ पर जो ऑर्डर्स है उस पर व्यू पर यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको नोटिस जो आए हुए हैं वो भी सारे देखने के लिए मिल जाएंगे।
फिर उसके जो रिप्लाई फाइल हुआ है वो भी सारे देखने के लिए मिलेंगे, फिर उसके बाद जो ऑर्डर जारी हुए हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये यहाँ पर ये आपको ऑर्डर मिलेगा, एक तो ये वाला ये ऑर्डर है मेन आपका, और ये ऑर्डर की समरी है कि यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर ने, ऑथराइज पर्सन ने, या फिर जो आपके जुडिशनल ऑफिसर है उन्होंने किस बेस पर ये ऑर्डर जारी किया है। ठीक है, तो वो तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। DRC 01 में ऑर्डर जारी किया जाता है। चलिए हम फिर से यहाँ पर जो है मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यूजर सर्विस में माई एप्लीकेशन पर जाना है। माई एप्लीकेशन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर एक्टिवेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जो ऑर्डर यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं केवल आप उनको ही रेक्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ वो जो ऑर्डर आया हुआ था वो किस टाइप का था और उसको किस तरीके से आपको फाइल करना है। तो यहाँ पर जो है लेटेस्ट ऑर्डर है अभी 21/22 के लिए जारी किया गया है, और इसमें जो है यहाँ पर ई-वे बिल के डिफरेंस के रिगार्डिंग ये ऑर्डर जारी किया गया है। इसके रिगार्डिंग पहले यहाँ पर जो है क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी। इसमें यहाँ पर ये कहा गया था कि जो आपने ई-वे बिल सबमिट किए हैं इसमें रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 73 की प्रोसीडिंग्स थी, उसमें यहाँ पर इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो देखिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है, जिसमें यहाँ पर आपको नोटिस भेजकर ये वेरीफाई किया जाता है। पर्सपेक्टिव वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि आपका GST में टैक्स की वजह से डिफरेंस है, R1-3B का है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने गलत क्लेम कर लिया, इनएलिजिबल ITC है, या फिर ITC रिवर्सल के रूल में कोई वायलेशन हुआ है, तो वो केस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कहा गया है कि जो आपने ई-वे बिल जनरेट किया है वो एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट में एक से ज्यादा बार यूज किया है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो यहाँ पर पोर्टल था उस पर क्या होता था, वैलिडेशन जो है सक्सेसफुल नहीं थे। तो इन्होंने यहाँ पर जो है इसको वेरीफाई किया, फर्म का नेम, GST नंबर, ये इनवॉइस नंबर है जिसके अगेंस्ट में ई-वे बिल जारी किए गए, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर डिमांड निकाली गई है। अब इसने कहा है कि आपने एक 14 तारीख को बनाया है, एक यहाँ पर 15 तारीख को ई-वे बिल बनाया है। अब इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर जो है इनके पास ऑफिस से ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है कि आपने जो है एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट में 2-2 ई-वे बिल बना दिए, लेकिन अब पोर्टल पर वैलिडेशन है, आप सिंगल इनवॉइस के रिगार्डिंग यहाँ पर 2 अलग अलग ई-वे बिल नहीं निकाल सकते, आपको पोर्टल पर एरर आ जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में वैलिडेशन नहीं थे, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। हालांकि यहाँ पर SSC के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, उन्होंने एक ही ई-वे बिल जारी किया है, इसका यहाँ पर रिप्लाई भी सबमिट हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है इसकी डिमांड जनरेट कर दी गई। जो ई-वे बिल की अमाउंट थी वो यहाँ पर जो है 87,780 रुपीज़ की थी। ये टोटल वैल्यू उन्होंने दोनों को मिलाकर लिखी हुई है। अब यहाँ पर जो इनका रिप्लाई सबमिट किया गया है वो रिप्लाई भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो यहाँ पर रिप्लाई है वो कुछ इस टाइप से है कि जो यहाँ पर इन्होंने इनवॉइस जारी किए हैं एक पार्टी को, अलग अलग डेट्स हैं, तो यहाँ पर क्लियरली है कि एक तो यहाँ पर जनरेट इनके द्वारा किया ही नहीं गया है, और जो करेक्ट है वो इन्होंने यहाँ पर सबमिट भी किया है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है ये भी कहा गया है कि जो सेल है उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर है, उसके रिगार्डिंग ई-वे बिल भी जनरेट है, और यहाँ पर जो है दूसरा ई-वे बिल जनरेट ही नहीं किया गया है, और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग इन्होंने इनवॉइस की कॉपी, ई-वे बिल की कॉपी, ये सारी चीजें यहाँ पर अटैच की हुई हैं। अब यहाँ पर जो है इन्होंने ई-वे बिल क्लियरली लिखा है कि ये तो ई-वे बिल गलत है और जनरेट भी नहीं किया है, फिर भी यहाँ पर डिपार्टमेंट ने इसके रिगार्डिंग सबमिशन दे दी है। जबकि यहाँ पर डिपार्टमेंट कहते हैं कि जो ई इनवॉइसिंग है वो यहाँ पर ई-वे बिल जनरेट हुआ है, जबकि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ई-वे बिल जनरेट नहीं है, मतलब जो SSC है उन्होंने जनरेट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि एक ही इनवॉइस को एक से ज्यादा बार यूज किया गया है, उसके रिगार्डिंग कोई सेल नहीं हुई है, जिसमें यहाँ पर यह है कि आपने एक को तो आपने अपनी रिटर्न में भी दिखा दिया और बुक्स में भी दिखा दिया, जबकि दूसरे को आपने दिखाया नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने जो है इस पर ये टैक्स की यहाँ पर इवेजन किया है, टैक्स इवेजन किया है, आपने टैक्स जमा नहीं किया। उसी के रिगार्डिंग सेक्शन 73 में प्रोसीडिंग की गई है। तो देखिए ये इस टाइप की एरर है कि डायरेक्टली यहाँ पर फेस ऑन रिकॉर्ड कवर हो रही है कि भाई जब यहाँ पर ई-वे बिल बनाया ही नहीं गया है तो डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से इसको किस तरीके से कंसिडर किया और उनके पास ऐसे क्या प्रूफ्स हैं। ठीक है, तो जब भी आप सबमिशन दें तो इस तरीके से दें ताकि प्रॉपर ऑफिसर को आसानी रहे कि आप यहाँ पर क्या सबमिट कर रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग अपने जो भी एविडेंस है वो वहां पर सबमिट कर दें। फिर भी अगर कोई ऑर्डर जारी हो जाता है तो आप यहाँ पर अगर वो मिस्टेक में कवर होता है, मिस्टेक है अपेरेंटली गलत है ऑर्डर पर, जैसे कि कई बार ये भी लिखा जाता है कि आपने पर्सनल हियरिंग अटेंड नहीं की, जबकि यहाँ पर आपके ऑथराइज्ड पर्सन पर्सनल हियरिंग अटेंड कर लेते हैं, या फिर आपने कोई एविडेंस दिया उसको डिपार्टमेंट ने कंसिडर ही नहीं किया, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर इन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस पर यहाँ पर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हैं। तो यहाँ पर जो है डिमांड निकाली गई है,
इसमें कहा गया है कि एक तो आपको टैक्स देना है 15,800 का, दूसरा यहाँ पर इंटरेस्ट देना है और उसके अलावा यहाँ पर पेनल्टी भी जमा करनी है। तो आप ये देखिएगा कि जो पेनल्टी है वो यहाँ पर जो टैक्स है उसके भी 100% से भी बियॉन्ड जा रही है। तो ये भी एक यहाँ पर सेकंड मिस्टेक है कि जो आपकी डिमांड है उस पर 100% तक की पेनल्टी के प्रोविजन आते हैं सेक्शन 74 के रिगार्डिंग। सेक्शन 73 में अगर आपने रिप्लाई सबमिट कर दिया है, टाइम से सब कुछ सबमिट कर दिया है, तो यहाँ पर 10% की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो 10% इसका यहाँ पर 1580 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती थी, जबकि वो भी IGST के रिगार्डिंग है। तो ये पेनल्टी यहाँ पर किस तरीके से इनिशिएट की गई है, ये बिल्कुल गलत तरीके से इनिशिएट हुई है। तो दूसरी इसमें यहाँ पर रिकॉर्ड में ये भी एरर है। बाकी इंटरेस्ट अगर टैक्स है तो उस पर इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, पर ये डिमांड यहाँ पर बिल्कुल गलत तरीके से जनरेट हुई है। तो ये भी एक तरीके से अपरेंट मिस्टेक यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। अब इसमें यहाँ पर कहा गया है कि आपने जो यहाँ पर टैक्स बताया गया है उसमें इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है टिल डेट तक की गई है। तो आप जिस दिन पे करेंगे उस दिन तक आपको इंटरेस्ट देना है। और यहाँ पर जो है इसमें ये भी कहा गया है कि जल्दी ही आपसे जो है सेक्शन 78 में इसके रिगार्डिंग रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती हैं। तो आप इसको जल्दी जल्दी जमा करें। अगर यहाँ पर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर रेक्टिफिकेशन वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है और ज़्यादातर पर्सन ऐसे होते हैं उनको 161 के अंडर में जो ये ऑप्शन आपको दिया गया है जहाँ पर आप रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हो ऑर्डर को, तो आप करा सकते हैं। तो मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया है। अब मैं आपको एक यहाँ पर दिखा देता हूँ किस टाइप से आपको ड्राफ्ट करनी है। तो ये एक एग्जाम्पल है, आपको प्रॉपरली जिस भी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा ये जारी किया गया है उनको यहाँ पर रेफरेंसिंग करनी है। उसके अलावा GST नंबर आपको मेंशन करना है, फर्म नेम, एप्लीकेशन क्लियर लिखनी है, कौन सा पीरियड आपके रिगार्डिंग है, किस डेट में जारी हुआ है ऑर्डर और उसका रेफरेंस नंबर क्या है। और ध्यान रहे आपको अटैच भी करना है ताकि प्रॉपर ऑफिसर जो है वो लिंक कर पाए कि आप किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो वहां पर ऑर्डर ID दी जाती है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से अटैच कर दें ताकि उनको समझना ईजी रहे। फिर यहाँ पर आपको अपने फैक्ट लिखना है, फैक्ट ऑफ द केस, जो भी आपके फैक्ट्स हैं वो किसी भी रीजन के हो सकता है, अर्बन 3 मिसमैच, कैंसिल डीलर, सप्लाई डिफॉल्ट। कई बार ऐसे भी है कि आपका जो ऑर्डर है वो सेक्शन 74 में हो गया है, जबकि वो 74 का नहीं था, आपका 73 का था। जो प्रोसीडिंग्स है वो यहाँ पर गलत इनिशिएटेड है, आपको रिप्लाई में भी आपने दिया लेकिन उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, जबकि आप उसको क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको अपने फैक्ट्स बताने होंगे यहाँ पर। इस केस में जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि ई-वे बिल का है कि भाई एक तो ई-वे बिल इन्होंने 2 ई-वे बिल कैसे बना सकते हैं सिंगल इनवॉइस के रिगार्डिंग, और अगर डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है तो आप उनसे कॉपी ले लीजिए कि वो क्या ई-वे बिल बनाया गया है। ई-वे बिल नंबर डालकर उसकी कॉपी तो जनरेट हो सकती है, मतलब प्रिंट आउट हो सकता है, तब आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। दूसरा यहाँ पर पेनल्टी जो है वो टैक्स के बियॉन्ड कैसे चली गई है वो भी यहाँ पर पॉइंट आता है। IGST पेनल्टी किस तरीके से लगाई गई है वो भी रॉन्गली यहाँ पर इनिशिएटेड है। तो आपने आपको फैक्ट्स यहाँ पर लिखने हैं। फिर यहाँ पर आपको ग्राउंड्स देने हैं कि आप जो यहाँ पर एक्टिवेशन के ग्राउंड्स हैं वो किस तरीके से सबमिट करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन कर देना है जो भी आप अपने ग्राउंड्स यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया है उसमें आपको मेंशन करना होगा जो आपके सेक्शन है, प्रोविजंस है, वो सारी चीज़ यहाँ पर देनी होगी, ठीक है। ग्राउंड सही तरीके से बनाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप प्रोविजन मेंशन कर सकते हैं, रूल और जो भी आपके सेक्शंस है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अभी जो ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर आए हुए हैं, जुडिशनल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन को लेकर भी ऑर्डर जारी हुए हैं। पहले SSC को नॉर्मल में बेनिफिट नहीं मिला, फिर रेट उसको रेक्टिफिकेशन में बेनिफिट नहीं मिला तो उन्होंने रेट फाइल की, रेट में उनको उसका बेनिफिट मिला है। तो यहाँ पर एटलीस्ट 4 से 5 आपको केस लो भी मेंशन कर देना है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आपको सबमिशन देना है। वर्किंग आपकी जो भी है, जो भी आप एविडेंस सबमिट किए थे, आपने स्टार्टिंग में किए थे, हो सकता है बाद में किए हो, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। प्रॉपर इस तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करनी है। और लास्ट में जो है आपको पर्सनल हियरिंग वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आप सबमिट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आपने अपने सबमिशन दे दिए, उसमें क्लियरली लिखना है कि जो ऑर्डर है वो प्रॉपर रेक्टिफाई होना जरूरी है ताकि जो भी आपकी डिमांड निकाली गई है वो यहाँ पर ड्रॉप हो जाए। तो जो प्रॉपर ऑफिसर है उनके पास पावर होती है, जब वो ड्रॉप करेंगे तो जो डिमांड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर यहाँ पर जारी होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर जो भी फर्म का नेम, एड्रेस, ऑथराइज पर्सन सिग्नेचर करते हुए ये आपको प्रॉपरली वहाँ पर अटैच करना होगा, ठीक है। जो मैंने अभी आपको पोर्टल पे बताया था यहाँ पर आपको अटैच कर देना है कि आप जो है ग्राउंड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन अलग से सबमिट कर रहे हैं। तो ग्राउंड्स आप अलग से बना के यहाँ पर सबमिट करिएगा, ठीक है। इस फाइल को प्रीव्यू करके फाइल करना है EVC के द्वारा। अब मैं आपको एक केस दिखाता हूँ जहाँ पर प्रोसीडिंग ड्रॉप हो गई है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो डिमांड है वो खत्म हो गई है। सबसे पहले हम इस केस में देख लेते हैं डिमांड कहाँ पर दिखती है। तो लेजर्स में जाना है आपको, यहाँ पर जो है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड्स पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी।
तो यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है कि भाई पेमेंट आप कर दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब डिमांड यहाँ पर रेक्टिफाई होती है तो उसका व्यू किस टाइप से आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जब यहाँ पर आपका ऑर्डर रेक्टिफाई हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर रेक्टिफाइड, और जो डिमांड है वो वहाँ पर नील हो चुकी होगी। वैसे यहाँ पर जो है हम आपको इस पर आपको व्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा जो यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल की गई थी, तो एप्लीकेशन में यहाँ पर जो है जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे और यहाँ पर एप्लीकेशन थी। उसके बाद नोटिस कोई भी यार जारी नहीं हुआ, उसके बाद रिप्लाई भी कुछ नहीं दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट ऑर्डर आया है रेक्टिफिकेशन का, जिसमें यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर एंड समरी GST DRC 08, ऑर्डर का नंबर है, डेट है, और यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ड्रॉप फाइनेंशियल ईयर 21-22 और ये रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको रेक्टिफिकेशन ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पर अभी डिमांड भी चेक करवा देता हूँ। जब आपके यहाँ पर डिमांड रिमूव हो जाएगी तो इस टाइप का व्यू आएगा। सर्विसेज में जाकर लेजर्स में यहाँ पर जो पेमेंट और डिमांड पर आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का व्यू यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा जब आपकी डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्डर्स यहाँ पर रेक्टिफाई हो रहे हैं, जो मिस्टेक यहाँ पर कवर्ड हो रही है 161 में उनको आप इस तरीके से रेक्टिफाई करा सकते हैं। बाकी अदर्स के लिए आप अपील भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफी सारे वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है, अभी लेटेस्ट यहाँ पर काफी सारे वीडियो जो ऑलरेडी आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिगार्डिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। सेक्शन 73 में नोटिस की और सेक्शन 74 के नोटिस भी काफी सारे आ रहे हैं, और अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 से 74A एप्लीकेबल हो चुका है। तो अब यहाँ पर 74A के रिगार्डिंग भी नोटिस जारी होना स्टार्ट हो गया है। तो सारे वीडियोज भी यहाँ पर जल्दी आपको मिलेंगे देखने के लिए। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।